हेलो। आज स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स 1D। पार्ट 1 में जो बना चुका हूँ उसमें बेसिक लेवल क्वेश्चंस थे। अभी पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर जेई मेंस में जो आ रखे क्वेश्चंस और जो नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करेंगे यहाँ पे। और अभी मेरे नए बैचेस जो हैं वो बन गए हैं ऑनलाइन मोड पे। तो नए बैचेस जो है वो CBSE 11-12 फिजिक्स सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड पे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे इस नंबर पे। ठीक है, किसी भी कहीं पे भी रहते हो, दिल्ली में कहीं पे भी या दिल्ली से बाहर भी, तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे बैच चलेंगे। ओके। 9-10 का साइंस सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है CBSE। और जेई मेंस और नीट का बैच नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो 2021 में अटेम्प्ट है नेक्स्ट, उसके लिए बैच बन रहा है। कल उसकी पहली क्लास है। ओके, तो जो कल ज्वाइन कर रहे हैं कल से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर कल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो कल मतलब 17 जून, तो कल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी रीजनेबल प्राइस पे। सिर्फ 6000 पे जेई मेंस की जो है प्रिपरेशन हम करवाएंगे आपको। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स 1D वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस करेंगे हम प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। ओके, एक टावर दिया हुआ है h हाइट का, उससे एक पार्टिकल को हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका है u वेलोसिटी से। ओके, वन डायमेंशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वन डायमेंशन के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है जो u वेक्टर, या तो वो पैरेलल होना चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर के, या वो एंटी पैरेलल होना चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर ये कंडीशंस हो रही हैं फॉलो, तो वो 1D मोशन का क्वेश्चन है। अगर वो नहीं हो रही है, इसके अलावा और कोई एंगल बनता है, तो डेफिनेटली वो 2D मोशन का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ 1D करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपको पता लगेगा कैसे 1D है। ओके, तो देखेंगे, फ्रॉम अ टावर हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन। यह है मेंस में 2014, तो 2014 का मेंस का जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। तो फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h particle is thrown with a speed u upward, the time taken to hit the ground is n time to that of the time taken to the reach at the highest point. The relation between h, u and n is। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि इस h हाइट से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, h। और एक पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो फेंका गया है u वेलोसिटी से। अब होगा कि पार्टिकल जाएगा ऊपर और अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा, और वहां से रिवर्स होकर पलट के कहाँ आ जाएगा, नीचे, और यहाँ पे जाके ग्राउंड को हिट करेगा। तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम जितना लग रहा है, सपोज मैं उसको T1 मान लेता हूँ। तो T1 क्या है, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो ये जो टाइम लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का, और T2 क्या लग रहा है, टोटल टाइम पूरी जर्नी का, ऊपर से गया नीचे तक आया। अब क्या है ना, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो T2 है वो n टाइम्स T1 है, जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा। ओके, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, ओके, to as n time that taken by to reach the highest time taken, total time is n times the time taken to reach the top point। वो दिख रहा है वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, और h, u और n के बीच में क्या निकालें, एक रिलेशन जो है वो बता के बनाए। तो क्या करें फिर, काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करते हैं। और काइनेमेटिक इक्वेशंस कब लगती हैं, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो क्लियरली यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस में हो रहा है ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ग्रेविटी किधर एक्ट करती है, वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगी जी एक्सेलरेशन से। तो ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम ओरिजिन चूज करते हैं, इस पार्ट को आप किसी को भी कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को ओरिजिन चूज कर रहा हूँ, ऊपर वाली एक्सिस को पॉजिटिव चूज कर रहा हूँ, नीचे वाले एक्सिस को नेगेटिव चूज कर रहा हूँ। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम है T1। जरा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करें यहाँ पे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी होती है 0, ऊपर की तरफ u है तो प्लस u ले रहा हूँ मैं उसको, एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस g इंटू टाइम कितना लगा, T1। तो क्लियरली यहाँ से अगर T1 निकाला जाए तो g T1 u के बराबर है। ठीक है, तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, u बाई जी के। क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान सकते हैं, यहाँ से सॉल्व किया मैंने, g T1 इज इक्वल टू u। ठीक है, तो T1 आ जाएगा u बाई जी के बराबर। अभी पूरा मोशन कंसिडर करें ऊपर से नीचे तक और सेकंड इक्वेशन लगाएं, तो
एस होता है यूटी हाफ ए टी स्क्वायर। अब दूसरा मोशन कंसिडर कर रहे हैं, होल मोशन पूरा ऊपर से नीचे, ठीक है भाई। एस क्या है, पोजीशन का चेंज या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ओरिजिन का है ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ओरिजिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, वहां से ग्राउंड पे आता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट और ये ग्राउंड, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और ओरिजिन ऊपर पॉजिटिव माना हुआ, तो नेगेटिव लूंगा। कितना नेगेटिव, माइनस एच। यू ऊपर की तरफ है तो प्लस यू ले लो, और टाइम कितना है T2। जी नीचे है तो माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अभी इसको, ये है माइनस एच, यू T2 को क्या लिख सकते हैं, NT1, तो NU T1 इसको लिख देंगे, ठीक है। और T2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, T2 स्क्वायर को N स्क्वायर T1 स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इस T1 स्क्वायर की जगह ना U बाई जी पुट करेंगे इधर, तो आओ करते हैं। तो माइनस एच इज इक्वल टू एन यू, T1 की जगह क्या पुट करोगे, U बाय जी माइनस जी बाई 2 N स्क्वायर U स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो यहाँ से मेरा आंसर, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे लास्ट स्लाइड में हमने निकाला, इसको अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे फाइनली 2GH, उधर ले जाएं, N स्क्वायर U स्क्वायर माइनस 2NU स्क्वायर। ओके, तो 2GH N U स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो N माइनस 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, काइनेमेटिक इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, कैसे लगाई जाती है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना उसका, एस इज इक्वल टू यूटी हाफ टी स्क्वायर याद कर लिया, उसको तरीके से आपको अप्लाई करना आना चाहिए, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 एडवांस, जेई एडवांस का जो एग्जाम था 14 में, वो भी 14 में मेंस का है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स 1D का। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये रॉकेट है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक बॉल को लेफ्ट से राइट की तरफ फेंका गया साइमल्टेनियसली, उसी टाइम पे एक बॉल को राइट से लेफ्ट की तरफ फेंका गया, ठीक है। दो बॉल को फेंका गया राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, 4 मीटर डिस्टेंस है सेपरेशन इनिशियली, और ये रॉकेट चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये बताओ कि दोनों कोलाइड कब करें, ठीक है। ये बोला हुआ ऊपर, फाइंड टाइम इन सेकंड व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर, तो हिट इधर एक दूसरे को करते हैं, मतलब 1D में चल रहा है ये, समझना है यहाँ पे 1D मोशन है, ये इधर चल रहा है तो ये इसी लाइन पे चल रहा है, लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं अपनी, कंडीशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला कब हिट करता है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है रिलेटिव मोशन का, जब दो पार्टिकल ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, किसी एक फ्रेम में, रॉकेट फ्रेम में मान लेते हैं, चलते हुए आ रहे हैं, और बताना किधर हिट कर रहा है। तो या तो ये देखो कि भाई एक इधर मूव करता हुआ कितना डिस्टेंस चलता है इस टाइम में, फिर दूसरा देखो, फिर ऐड करो, फिर सॉल्व करो। ये सब करने से अच्छा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वेशंस लगाएंगे रॉकेट फ्रेम में, क्योंकि दोनों पार्टिकल कहाँ फेंके जा रहे हैं, कहाँ थ्रो करे जा रहे हैं, रॉकेट फ्रेम में। तो रॉकेट को फ्रेम मानेंगे और रॉकेट फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आओ जरा देखते हैं। तो कंसीडर करूंगा रॉकेट फ्रेम। अभी रॉकेट फ्रेम से आओ जरा इस पार्टिकल को ए मान लो और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। और एक्सिस में एक काम कर रहा हूँ, इधर वाली एक्सिस को बोलो पॉजिटिव, इधर वाली एक्सिस को बोलो नेगेटिव, ठीक है भाई। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है, एस यूटी हाफ टी स्क्वायर। निकालना क्या है, मोटिव क्या है, ये निकालना है ना। तो मैं निकाल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ रहे हो, ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे बी, ऐसी यू ए बी को रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट होगी इक्वेशन ए बी। बेसिक मोटो क्या है यहाँ पे, टी निकालना है। ए बी का मतलब समझ रहे हो, किस तरीके से लेंगे, ए को देखना है बी को रोक कर, ठीक है। तो ए को देखेंगे बी को रोक कर, तो बी को रोक दो यहीं पे, राइट साइड में रुका हुआ है, और ए को चलने दो, सब चीज उस तरीके से लेनी है, ठीक है। तो एस ए बी, तो एस ए बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी बी को रोक दिया है, तो ए को कितना चलना पड़ेगा हिट करने के लिए, पूरा डिस्टेंस चलना पड़ेगा 4 मीटर, और राइट की तरफ चलना पड़ेगा पॉजिटिव एक्सिस में, तो क्या लेंगे +4, तो +4 ये है, ठीक है। यूएबी क्या होगा, यूबी को अगर वेक्टर फॉर्म में लूं तो यू ए वेक्टर माइनस यूबी वेक्टर, यू वेक्टर किधर है, राइट की तरफ 0.3, यूबी वेक्टर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -0.2, तो कितना हो जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 0.5 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए बी। ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा, दोनों जो है वो किस में है, सेम फ्रेम में, तो सेम फ्रेम में तो ये 0। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी, सॉल्व करेंगे कितना हो गया 8 सेकेंड। क्लियर है, एडवांस का क्वेश्चन है 14 का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंकी, ठीक है, ऊपर जाके नीचे आएगी, फिर ग्राफ बनाओ वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम नहीं है, ध्यान देंगे, क्या बोला, वेलोसिटी टाइम, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आओ, सिंपल क्वेश्चन है, 2017 मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, यही मेंस में 17 में। देखो बात क्या कह रहा है, ये ग्राउंड है, ये ऊपर फेंका, कंटिन्यूएशन में जाएगा, ऊपर से फिर आएगा नीचे, तो जरा अपवर्ड मोशन चेक करो क्या हो रहा है। अपवर्ड मोशन, अच्छा ऊपर वाली एक्सिस को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और नीचे वाली एक्सिस को नेगेटिव। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन लिया मैंने, अपवर्ड मोशन ऊपर क्या दिखने को मिल रहा है कि भाई वेलोसिटी ऊपर है, या वी बोल दो इन जनरल, एक्सेलरेशन नीचे। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो स्पीड कम होगी, ठीक है, लेकिन है पॉजिटिव में, जब तक ऊपर जा रहा तब तक पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ग्राफ रहेगा पॉजिटिव में, लेकिन स्पीड जो है वो डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, और कैसे डिक्रीज होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से होती है लीनियरली, तो ग्राफ का जो नेचर है वो होगा लीनियर, लेकिन स्पीड होगी डिक्रीज। और इस टाइम में वेलोसिटी कैसी रहेगी अपवर्ड मोशन में, पॉजिटिव सेंस में, ऊपर जा रहे पार्टिकल, ये हाईएस्ट पॉइंट पे अब नीचे आएगा पलट के, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है फॉर अ मूवमेंट, अब रिवर्स करके नीचे आएगा, तो जब ये रिवर्स करके नीचे आने वाला है तो डायरेक्शन पलट चुका है, नेगेटिव सेंस में अभी आएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन अगर मैं कंसिडर करूं, तो डाउनवर्ड मोशन में क्लियरली दिख रहा है भाई, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, सेम डायरेक्शन, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड बढ़ेगी, पर ध्यान रखेंगे स्पीड बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी जो होगी नेगेटिव होगी, समझ रहे हो, और ये भी लीनियर होगा, और एक्सेलरेशन सेम होगा, ऊपर भी एक्सेलरेशन जितना उतना ही नीचे, तो स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्लोप सेम रहेगा, स्लोप आएगा नेगेटिव हमारे सेंस है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ, पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में, सीधा सीधा दिख रहा है ग्राफ बी। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ग्राफ बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो पॉइंट है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है, क्यों भाई हाईएस्ट पॉइंट क्यों है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होती है, इस वजह से हाईएस्ट पॉइंट है। तो 2017 का 1D का क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेंस में, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा, देख सकते हैं इसको एक बारी, देयर ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ पे क्वेश्चन आया 1D पे। Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff. एक क्लिफ से, हाइट से दो पत्थर ऊपर फेंक दिए, 240 मीटर हाई है जो उसका हाइट जो 240 मीटर है। ठीक है, विद इनिशियल स्पीड 10 and 40, एक का 10 स्पीड, एक का जो है 40 है। Which of the graph best represent the time variation of relative motion of second stone with respect to the first stone? तो सेकंड स्टोन और फर्स्ट स्टोन के बीच में रिलेटिव मोशन, या S21 कह दूं, ठीक है, S2 minus S1, या उसी को जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ वो दिया हुआ y21 is equal to y2 minus y1। इस सेंस में ग्राफ हमें जो है वो बना के देखना है, सिंपल है, तो y2 minus y1। अच्छा, अभी यहाँ तक ग्राफ दिख रहा है, सब में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है पहले तो क्या स्ट्रेट लाइन सही बनी हुई है, बिल्कुल सही बनी हुई है। ठीक है, क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों सही बनी हुई है, आओ जरा वो देख लेते हैं। y2 सेकंड स्टोन है और y1 क्या है, फर्स्ट स्टोन है, आओ जरा देख लेते हैं कहने का मतलब क्या है। तो y2 की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, काइनेमेटिक इक्वेशन, तो y2 क्या हो जाएगा, सेकंड स्टोन जो है वो 40 मीटर से फेंका है, ऊपर की तरफ हमने एक्सिस जो है वो पॉजिटिव ले लिया है, नीचे की तरफ ले लिया नेगेटिव, क्लिफ है, क्लिफ मतलब एक हाइट से ऊपर जाए स्टोन जो है फेंक दिया। ठीक है, तो यूटी हाफ डी स्क्वायर लेंगे, तो पहला पत्थर 10 से, y2 दूसरा सॉरी 40 टाइम्स टी, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ रहे हो, माइनस y1 10 टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तब तक की बात होगी भाई जब तक दोनों चल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम स्पीड से तो फेंका नहीं है, सेम टाइम में ग्राउंड में आएंगे ऐसा तो नहीं है, तो हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, है ना।
ये स्ट्रेट लाइन तब तक चलेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन क्यों है पहले वो देख लेते हैं। ये और ये कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है क्लियरली। तो क्या आ रहा है ये y21 इक्वल्स 30t, क्या है ये लीनियर। तो लीनियर है सब जगह, वहां तक बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है उसका रीजन समझ में आया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। पर हमेशा लीनियर रहेगा क्या, ऐसा नहीं है। क्यों, ये तब तक वैलिड है जब दूसरा भी चल रहा है। अगर मान लो कि भाई दूसरा रुक गया है, ये वाला रुक गया है या पहला वाला रुक गया है, तो फिर तो सिर्फ यही चीज लगेगी ना इक्वेशन, दूसरा तो जीरो हो चुका है ना। और तो तब क्या बनेगा, पैराबोला। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो होगा क्या, पहले फर्स्ट वाला जो स्टोन है वो ग्राउंड पे आ जाएगा, तब तक स्ट्रेट लाइन। और जब फर्स्ट ग्राउंड पे आ गया तो अभी दूसरा चल रहा है, अभी दूसरा ग्राउंड पे आया नहीं है, तो वहां से वो क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, तो वो ग्राफ ठीक होगा जिसमें स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद पैराबोला है। और टाइम जब 8-12, पहले देख लेते हैं ग्राफिकली, सॉल्व करने की अगर जरूरत नहीं पड़ी तो हम ऑप्शन से उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जरूरत पड़े तो सॉल्व कर लेंगे। देखें यहाँ पे तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी दे रखी है, फर्स्ट में, सेकंड में भी, थर्ड में। इसको तो गलत कर दो, सी को तो बिल्कुल गलत कर दो, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड में नहीं आने वाले, तो पूरा स्ट्रेट लाइन तो गलत हो गया। पहले वाले को भी गलत कर दो, क्यों कर दो गलत, दूसरा स्ट्रेट लाइन ना दिखा रखा है 8 के बाद भी नीचे की तरफ। स्ट्रेट लाइन कैसे आ सकता है, जब पहला रुक चुका है फर्स्ट स्टोन, तो सेकंड स्टोन चल रहा है, तो पैराबोलिक फॉर्म में आएगा वो। तो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पैराबोला बनेगा। ठीक है, अभी पैराबोला बनेगा तो फर्स्ट काट दिया, थर्ड काट दिया, बचा डी और बी, क्लियरली दिख रहा है बी में पैराबोला बनता हुआ। तो ये ठीक हो गया। अगर ये ऑप्शंस नहीं होते 8 और 12 तो हमें सॉल्व करना पड़ता। और मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके यहाँ पे कि 8 सेकंड के बाद ना फर्स्ट स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट कर देगा, तो बचे हुए 4 सेकंड सिर्फ सेकंड स्टोन चलेगा, तो 12 सेकंड पे 12 सेकंड पे आकर वो सीधा ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। 2015 मेंस का एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये 2 मार्क्स का, 2004 में आईआईटी के एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में आईआईटी के। तो 2 नंबर का 2 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ, काइनेमेटिक्स 1D का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है स्मॉल ब्लॉक है और वो स्लाइड डाउन नीचे की तरफ आता है, एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऊपर रेस्ट से नीचे ग्राउंड में इंक्लाइन प्लेन पे ये इस तरीके से आ रहा है। पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है, इसको डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर ये आ रहा है ग्राउंड की तरफ, एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वो इनिशियल जीरो स्पीड है, ये बात ध्यान रखिए। आपसे पूछते हैं एस एन डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1, क्या है ये। आपसे ये नहीं पूछ रहे कि एन सेकंड के बाद किधर पोजीशन है, बोल रहे nth टाइम में और n प्लस 1th टाइम। ठीक है, n सेकंड के बाद का पोजीशन नहीं, nth और n प्लस 1th टाइम में। तो इसके लिए कौन सा हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट हमें डेरिवेशन ये पता होती है, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, सेकंड है, nth सेकंड, और इनिशियली सबका u 0 है, और डायरेक्ट पुट करें, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हाफ a टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाफ a टू n प्लस 1 माइनस 1, रेशियो निकालेंगे, सॉल्व करके हो गया क्वेश्चन। तो हाफ है तो ये कैंसिल हो रहा है, u 0 है ना, तो 2n माइनस 1 आ गया ऊपर, 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 जो आ गया नीचे। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल आईआईटी के एंट्रेंस में पूछा हुआ 2004 में 2 मार्क्स में। तो 2n माइनस 1 और डिवाइड बाय 2n प्लस 1, सी ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली। तो ये कुछ क्वेश्चंस कराया मैंने जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियो भी दूंगा। तो बैच बन रहे हैं, ठीक है, 17 जून से ही बैच बन रहा है, तो जल्दी से उसको ज्वाइन करें। इस नंबर मैंने दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट करें मेरे को, या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे उसको। ठीक है, तो इतना ही करेंगे, और वीडियोस भी इसकी लाऊंगा मैं। ओके, समझ में आएगा सबके।